नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज आपके अपने चैनल पंकज क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज जो टॉपिक है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। इंडिया में एक्चुअल में सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो आप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स के पास से ना बहुत सारा टैक्स हमारे पास आता है। ठीक है, जो मेजर प्रोपोर्शन है टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का है डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में, राइट। तो सर डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वहां से और जो जीएसटी है या इनडायरेक्ट टैक्स जो है वहां से बहुत सारा टैक्स जो है इंडिया को आता है। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि सर मेरा ये वाला टैक्स जो है किसी तरीके से कहीं और चला जाए, राइट। तो इसीलिए ध्यान से देखो, जब होता है रेसिडेंशियल, किसकी बारे में बात करें, कंपनी में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में जितनी भी रेसिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन है वो सेक्शन 6 में, ठीक है जी। अलग अलग है, एचयूएफ की अलग है, इंडिविजुअल की अलग है, लेकिन सबकी डेफिनेशन सब सेक्शन 6 में, ठीक है जी। अब जब हम बात करते हैं सर इंडियन कंपनी कौन होता है, सबसे पहले एक बात याद रखना, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी कौन होता है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि सर इंडियन कंपनी कौन होता है। जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी प्रीवियस एक्ट, ठीक है जी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड हुआ है उसको हम इंडियन कंपनी कहते हैं, राइट। किसके अकॉर्डिंग, सर याद रखना, सर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, या एनी प्रीवियस एक्ट, राइट। एनी प्रीवियस एक्ट, जैसे इससे पहले 1956 था, उससे पहले एक्ट था जिसमें भी कंपनी रजिस्टर्ड हुआ हो या फॉर्म हुआ, कहां पे, इंडिया में हुआ, राइट। कहां पे, इंडिया में हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंडियन कंपनी। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सर फॉरेन कंपनी क्या होता है, राइट। जब हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो सर फॉरेन कंपनी क्या होता है, तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी होता है जो फॉर्म्ड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होता है, राइट। सर एक बार बताओ, अब रेसिडेंशियल स्टेटस बता, अच्छा इंडियन और फॉरेन कंट्री में क्यों चले गए, उसके लिए एक छोटा सा रीजन है। देखो, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है जी, रेसिडेंट इन इंडिया। कुछ भी कर ले, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहीं ले जाए, ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, इंडिया में रेसिडेंट होगा। लेकिन फॉरेन कंपनी के ऊपर हम चेक करते हैं कि सर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां है, राइट। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर आउटसाइड इंडिया है तो इसको माना जाएगा नॉन रेसिडेंट, इसको क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। और अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन इंडिया, याद रखना फुल्ली, याद रखना फुल्ली मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां पे है, इंडिया में है, तो ये क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा सर, ये रेसिडेंट माना जाएगा। याद रखना बेटा, अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात कहें, मैनेजमेंट कंट्रोल फुल्ली या पार्सली आउटसाइड इंडिया है, फुल्ली या पार्सली आउटसाइड इंडिया है, तो उसको क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में है, फुल्ली है, तो वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। अब सवाल आता है मैनेजमेंट कंट्रोल किसके हाथ में होता है, तो बेटा बिल्कुल आसान सी बात है, जब हम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट कंट्रोल हाथ में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अगर इंडिया में होती है तो फॉरेन कंपनी भी इंडिया में रेसिडेंट हो जाएगी। लेकिन अगर एक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बाहर होती है तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।